समाजी कारी 38 जामे तिर्मिज़ी नंबर 1977 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खसलतों को इख्तियार करने से मना फरमाया जो किसी मोमिन में नहीं पाई जाती। पहली मनफी खुसूसियत दूसरों की इज्जत की तौहीन है। एक सच्चा मोमिन दूसरों की इज्जत को अपनी तकरीर या जिस्मानी अफ़ाल से नुकसान नहीं पहुंचाता। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की इज्जत को इसी तरह मुक़द्दस बनाया है जिस तरह उनकी जान और माल की हुर्मत है। सुनन इब्न माजा नंबर 3933 में मौजूद एक हदीस में इसकी नसीहत की गई है। जिस तरह एक सच्चा मोमिन दूसरों के नफस माल को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसे दूसरों की बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए। दरहकीकत मोमिन वो है जो दूसरों की इज्जत पामाल के वक्त उनकी हिफाजत करे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी नंबर 1931 में मौजूद एक हदीस में नसीहत फरमाई है कि जो शख्स दूसरों की इज्जत की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला इसे जहन्नम की आग से महफूज रखेगा। इसके बजाय किसी को दूसरों के बारे में इस तरह बात करनी चाहिए और उसके साथ बर्ताव करना चाहिए जिस तरह वो चाहते हैं कि लोग उनके बारे में बात करें और उनके साथ बर्ताव करें। ज़ेर बहस अहम हदीस में अगली बात यह है कि सच्चा मोमिन लानत नहीं करता। ये एक बुरी आदत है, जैसा कि कोई शख्स अल्लाह ताला की रहमत के लिए दुआ करता है कि वो किसी चीज़ या किसी से दूर हो जाए। ये इस्लाम की तालीमात और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतसादिम है। दरहकीकत जब उनसे मक्का के गैर मुस्लिमों पर लानत भेजने की दरख्वास्त की गई तो उसने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने लानत भेजकर नहीं बल्कि इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसकी तस्दीक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की किताब अदब अल मुफरद नंबर 321 में मौजूद एक हदीस से होती है। इसके अलावा जो शख्स अल्लाह ताला की रहमत के लिए दूसरों से दूर होने की दुआ करता है वो गालिबन उनसे दूर हो जाएगा, जैसा कि यह एक सच्चे मोमिन के रवैये से मुतसादिम है। दरहकीकत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन अबू दाऊद नंबर 4905 में मौजूद एक हदीस में तंबीह की है कि लानत इसके कहने वाले पर लूट आती है। अगर इस शख्स आ चीज़ पर लानत भेजी जाए जिस पर वो लानत न करे, इसके मुस्तहिक हैं और ज़्यादातर मामलात में वो नहीं करते हैं। इसलिए मुसलमानों को इस गुनाह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो चीज़ों पर लानत न करें, क्योंकि ये एक सच्चे मोमिन की अलामत नहीं है। उनको चाहिए कि अल्लाह ताला से रहमत के नुज़ूल की दुआ करें। ये इन पर अल्लाह ताला की रहमत के नुज़ूल का बाइस बनेगा। एक के साथ इसी तरह सलूक किया जाएगा कि वो दूसरों के साथ क्या सलूक करता है। अगर कोई दूसरों पर लानत भेजे तो इस पर लानत की जाएगी, लेकिन अगर वो दूसरों के साथ रहम करेगा तो उसके साथ रहम किया जाएगा। सही बुखारी नंबर 7376 में मौजूद हदीस में इसकी तरफ इशारा किया गया है। ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस में अगली खुसूसियत गैर इखलाकी गुनाहों का इर्तिकाब है। इसमें अपने और अल्लाह ताला के दरमियान तमाम छोटे और बड़े गुनाह शामिल हैं, जैसे फ़र्ज़ नमाज में कोताही और इंसान और दूसरों के दरमियान गुनाह जैसे ग़ीबत। ये गुनाह अच्छे सलूक के तस्लीम शदा मेयारात के खिलाफ हैं और ये इन गुनाहों की तरफ भी इशारा कर सकता है जो खुले आम किए जाते हैं। ये खुफिया गुनाहों से भी बदतर हैं, क्योंकि ये दूसरों को पैरवी करने और बुरे काम करने की तरगीब देते हैं। यही वजह है कि ज़बान के गुनाह जैसे ग़ीबत ज़्यादातर मुआशरों में एक काबिल कबूल रिवाज बन गया है, जैसा कि आम तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए इसका इर्तिकाब किया जाता है। बुरे काम करने वाला अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाएगा और उन गुनाहों का भी जो वो दूसरों को करने की तरगीब देते हैं। इसकी तस्दीक सुनन इब्न माजा नंबर 203 में मौजूद एक हदीस से होती है। अगर हसन सलूक क़यामत के तराजू में सबसे भारी चीज़ होगी, जिसकी नसीहत जामे तिर्मिज़ी नंबर 2003 में मौजूद हदीस में की गई है, तो कोई अंदाज़ा लगा सकता है। बेहयाई की बुराई आमतौर पर बदअखलाक़ी से मुंसलिक गुनाहों को तमाम मुआशरों ने हमेशा बुराई समझा है। इंसान को न सिर्फ गैर अखलाकी गुनाहों से परहेज करना चाहिए, बल्कि बुरी सोहबत और उन जगहों से भी बचना चाहिए जहां ये गुनाह ज़्यादा होते हैं। उन्हें इस पर साबित कदम रहना चाहिए और दूसरों को, जैसे कि उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद को भी ऐसा करने की तरगीब देनी चाहिए। ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस में आखिरी खुसूसियत जो बयान की गई है वो ये है कि सच्चा मोमिन फासिक नहीं होता, यानी वो दूसरों के खिलाफ गुनाह करके अमली तौर पर बद इखलाकी से पेश नहीं आते और ना ज़बान से बदतमीज़ी करते हैं।
بدقسمتی سے یہ خصلت ان لوگوں میں بہت عام ہو گئی ہے جو ابھی تک دلوں کو صاف کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، خاص طور پر ان کی زبان میں انتہائی گندے ہیں۔ یہ ان کے اس اعلان کی تردید کرتا ہے کیونکہ جو کچھ اندر ہے وہ ظاہری طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 3984 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ آخر میں بدتمیزی سے بچنا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر بد زبانی، کیونکہ یہ صرف ایک برے لفظ کا استعمال قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ جامع ترمذی نمبر 2314 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بد کلامی اکثر برے کاموں کا باعث بنتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی بات پر قابو رکھے تاکہ وہ صرف اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اپنے اعمال کی حفاظت کریں تاکہ وہ صرف ان نعمتوں کو استعمال کریں جو انہیں اللہ کی رضا کے لیے دی گئی ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔